आशीर्वाद दिए तब पूरा हुआ ना। चलो अजीत यहाँ आके फोटो खिंचवा। अरे अपने कपड़ हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो मेरी ब्लॉग है ये शुरू हो रही है दोपहर बाद से, और अभी बच्चों के जाने के बाद मेरी स्टडी वगैरह भी हो गई है और कृष्णा स्कूल से आ चुके हैं। तो ये खा रहे थे खाना और अभी ये आराम कर रहे हैं। तो मैं जा रही हूँ, रिंका का आज है एनिवर्सरी, तो उसके लिए कुछ गिफ्ट लेने। और अभी परी स्कूल से नहीं आई है, तो अभी वो स्कूल से नहीं आई है इसीलिए मैं जा रही हूँ, क्योंकि जब बच्चे दोनों आ जाते हैं ना तो दोनों ही परेशान करना शुरू कर देंगे। तो कोई चीज़ अगर मैं लेने भी जाना चाहूँ तो उन लोग को लेके जाऊँ तो लेके जाने में और भी टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मैं पहले जा रही हूँ। कृष्णा रहेंगे घर पे, दादी हैं, तो दादी से मैंने बता दिया है मम्मी से कि मम्मी अभी मैं आ जाऊँगी 10 से 20 मिनट में, आप इनको देखिए। तो वैसे भी ये मोबाइल देख रहे हैं, नहीं ये देख रहे हैं मोबाइल, तो मोबाइल देखने में ऐसे ही टाइम पास हो जाता है। मम्मी वही है, कृष्णा लेटे हैं, मोबाइल देख रहे हैं। अभी हम आ रहे हैं, आ गए हैं। अच्छा और ये सब क्रिस्टल है, ये मेटल है। अच्छा, और ये वाला ये हाँ वही मेटल रहने से सही रहता, कम से कम टूटेगा तो नहीं। ये भी ना भैया इसको पैक करना है, फिर क्या करें? इसमें लगा के देखिए फ्लावर जो अभी तीनों निकाले हैं। ये देखिए, इसको तो अच्छा लगेगा ही। ऐसा है, ये थोड़ा महंगा हो गया, 6.5 तक चला जाएगा। ये हमेशा के लिए रहेगा। ये पिचका तो नहीं भैया, एक साइड से मुझे लग रहा है ये ऐसे है ही है, नहीं पिचका है, पिचका एक, हाँ एक साइड से पिचका लग रहा है। ये देखिए इधर से शेप सही आ रहा है। कालम भी कालम भी तो काला है, ब्लैक भी इसका। इसका कलर अच्छा था, ये येलो वाला अच्छा लग रहा था, बस ये थोड़ा सा पिचका लग रहा है मुझे, जैसे दब गया है कहीं आते समय। वहाँ लगा है 350 रुपए का। अच्छा, ये आधा गमला का मतलब टांगने के लिए। अच्छा ये शो के लिए ही है, पीछे से नहीं है फुल? नहीं, ये पीछे से कीली वगैरह से नहीं हाँ। जाती, बैठ जाएगा। ये अच्छा लग रहा है ना? ये पैक करा दें? हाँ ये पैक करा दो। पैक कर देंगे। और ये जो भैया सब मूर्ति रखी हुई है, ये सब कैसे है? इसमें जैसे ये 1500 है, ये 1100 है, ये करीब 1000 है, ये 1600 है, ये 600 है। इसके नाम आप लिख दीजिए, लेकिन दिक्कत होगा, लगा दें इसमें।
फ्रेंड्स मैंने दिखा दिया मम्मी को, क्योंकि मैंने वीडियो बनाया था तो मैंने दिखा दिया मम्मी को कि मम्मी इस तरह का है। क्योंकि पैक हो गया था तो पता नहीं चल रहा था, तो मम्मी को मैंने वीडियो दिखाया कि इस तरह का फ्लावर पॉट है, क्योंकि बाद में पैक करने में दिक्कत होती और वैसे रहता वो लोग पैक करके दे देते हैं। तो मैंने पैक भी करा लिया। तो अभी परी आने वाली है स्कूल से, तब तक मैं आ गई हूँ इसके आने से पहले, क्योंकि मेरा समय बच जाएगा और अभी मैं अपनी स्टडी भी कंप्लीट करूंगी। फिर उसके बाद शाम को फिर जाना रहेगा फंक्शन में। रिंका इनवाइट की है सबको। अभी मैं कट कर रही हूँ सब्जी, परी कर रही है पढ़ाई। परी का भी हेयर कट हुआ है थोड़ा थोड़ा दिखाओ। अच्छा मेरा भी है, थोड़ा थोड़ा इसका भी हेयर कट किया है। आपसे हम क्या बोले हैं, जाओ नीचे जाओ ना बेटा, बैठो पहले, चलो बैठो। आपसे बोले क्या है परी, जाओ। मम्मी हाय कहो, मम्मी हाय कहो। अच्छा। कपड़ा प्रेस कर लें, ठीक है, दादी का जल्दी से गाइस अभी रात हो या हमको जाना मौसी के एनिवर्सरी में। कहाँ जाना है? अभी बोल मौसी के एनिवर्सरी में जाना है बाबू को, है ना? आप बोल ही नहीं पा रहे हो क्या? तो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच चुके हैं गाड़ी में, अभी रिंका के घर पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप पे रुकी है गाड़ी। और मम्मी है, रेनू, परी, अंधेरा दिखाई नहीं देगा, लाइट ऑन कर दो। डैडी, कृष्णा नानू और इधर भाई अभी नीचे गए हैं गाड़ी से। पहले से फ्लावर है। अरे आओ गले मिला जाए। कितनी छोटी थी ना। हाँ बड़ी हो गई थोड़ी। हाँ अब चेहरा गोल लग रहा है बेबी, तब लंबा लग रहा था। चलो यहाँ से मैं इधर आओ, तभी तो आओगे पास में मेरे। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। भाई देखो क्लासमेट आज पहले इधर आओ, मेरी बात सुनो। चलो नानी से नमस्ते करो। यही बेस्ट फ्रेंड है क्या तुम्हारा? यही बेस्ट फ्रेंड है? हाँ? इसका तो रिंका बाल भी नहीं करेंगे, बाहर भागा। ये जानती है स्वेटर, हम इसके ऊपर जैकेट डालने वाले थे, पता नहीं कब बाहर भागा है। जल्दी जल्दी ना हम सोचे हम तो पहले तुमको हम तो खुद ही नहीं उल्टा आते समय उल्टी उल्टी किया, पूरा मुंह बेकार कर लिया है। क्या होगा बेटू, आपको जब ऐसा होता तभी आप ऐसे करते हो। अपने दोस्त से मिल रहा है कृष्णा। बैठो बैठो के चलने दोनों के। कृष्णा को मिल गया अपना दोस्त। चलो पकड़ा पड़ा खेला जाए। चलो पकड़ा पकड़ा खेला जाए। रात को पकड़म पकड़ाई नहीं खेलते हैं, पार्टी में पकड़म पकड़ाई नहीं खेलते हैं, केवल डांस करते हैं। जाओ
तो ज्यादा दिन नहीं है नहीं। बस बन गया हमें, कितना भी कुछ भी कर रहे जिससे कुछ ऐसे मम्मी कह रही हम भी अच्छे से डालो तब चेंज कर। वीडियो बना रहे हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर अभी केक कट होने जा रहा है और देखिए अभी कितना खुशी का माहौल है और सब कोई बड़े खुश हैं। मम्मी डैडी को भी रिंका इनवाइट की थी और मम्मी डैडी भी किस तरह से आ गए थे। आपको पता ही है कि दादी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही थी, लेकिन दादी ने खुद ही भेजा था कि जाओ। दादी बहुत खुश थी और जाओ, रिंका का एनिवर्सरी है, जाओ। मम्मी डैडी दोनों लोग को भेज रही थी, जाओ फिर जल्दी आ जाना। तो मम्मी डैडी भी दादी के बहुत कहने पे आ गए थे कि दादी की तबीयत उस समय बिल्कुल सही थी। दादी हंस रही थी, बोल रही थी और बुआ की लड़कियां भी उस टाइम पे गई थी और उनसे मिली थी, तो वो बता भी रही थी कि दीदी नानी बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी और बात भी कर रही थी। लग नहीं रहा था नानी की तबीयत इतनी जल्दी इतनी गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए अभी केक कट शुरू हो गया है। कृष्णा और उनका जो दोस्त है ननद का लड़का रिंका के, ये दोनों ही केक कटिंग करा रहे हैं। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। एक के तो मौसा लगते हैं और एक की यहाँ पे मामा लगते हैं, तो दोनों ही यहाँ पे केक कट करा चुके हैं और सबसे पहले इन्हीं लोग को खिलाया जा रहा है केक। और यहाँ पे देखिए सारे रिलेटिव इनके और साथ ही डैडी हैं, मम्मी, सारी लेडीज इधर खड़ी थी जिस तरफ से मैं रिकॉर्ड कर रही थी। तो यहाँ पे देखिए बच्चों का सबसे पहले केक खाना शुरू हुआ और यहाँ पे केक खाने के बाद, ये तो सारी चीज़ें होने के बाद फिर खाना वगैरह सब लोगों ने खाया और रात के लगभग बज चुके थे 10:30 और 10:30 बजे के बाद जब मैं, डैडी, भाई और बहन सब कोई घर पहुँचे, तो जैसे ही मैं घर, चूँकि मेरा घर पहले पड़ता तो मैं अपने घर आ गई थी और उसके बाद मम्मी डैडी अपने घर जैसे ही पहुँचे तो डैडी का तो मन लगा था दादी में। और दादी तो, हालांकि दादी ठीक थी उस समय जब डैडी मम्मी घर से आए हैं, 2 से 3 घंटे पहले ही तो घर से आए थे। तो दादी बिल्कुल सही थी और बोली भी कि तुम लोग जाओ और जल्दी आ जाना। तो लेकिन डैडी का मन नहीं लग रहा था, तो डैडी तुरंत ही फ़ोन किए बुआ के पास जैसे ही घर पहुँचे। और जब फ़ोन किया तो बुआ के रोने की आवाज़ सुनी, तो डैडी को पता चला कि दादी की अब डेथ हो चुकी, तो डैडी भी बहुत शॉक्ड थे और वो भी, उनके भी आँख में बिल्कुल आंसू आ गए कि इतना दिन तक माई बिल्कुल सही भी हो गई थी, माई कहते थे डैडी अपनी अम्मा को। तो उसके बाद फिर बहन मेरे पास फ़ोन करती है, कहती है दीदी और दादी अब नहीं है तो आप जल्दी से आ जाइए घर पे। तो रात में ही मैं आ गई थी अपने ससुराल से मायके में और यहाँ से फिर भाई, मम्मी, डैडी सब कोई चले गए दादी के पास गांव, चूँकि वहाँ पे बुआ लोग, चाची, चाचा सब कोई थे दादी के पास। लेकिन ऐसा मौका हुआ कि वही 2-3 घंटे के लिए मम्मी डैडी यहाँ आए थे रिंका के बहुत रिक्वेस्ट करने पे, और दादी खुद भेजी थी तब आए थे और उसी समय दादी की डेथ हो जाती है। तो एक तरह से इधर देखिए अभी कितनी खुशी का माहौल चल रहा है, जहाँ पे लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं एनिवर्सरी। और ये रिंका के जेठ हैं और ये ननद हैं, तो यहाँ पे सब कोई इतना खुश हैं, सेलिब्रेट किए एनिवर्सरी। और हम लोग रिंका का एल्बम भी देख रहे थे और उस एल्बम में दादी ही रिंका की शादी वगैरह करवाई थी, दादी बाबा ही। तो दादी बाबा की फ़ोटोज़ में थी, तो मेरी बहन कह भी रही है कि दीदी देखिए इसमें दादी और बाबा हैं और दादी देखिए इसमें कितना अच्छी लग रही हैं। और 1 साल में ही दादी की तबीयत ख़राब हुई और दादी अब बीमार रहने लगी और उधर देखिए कितनी अच्छी थी। लेकिन उसको नहीं पता था कि वही टाइम है जिस टाइम वो दादी की फ़ोटो देख रही है और दादी अब हमारे बीच से जा रही हैं। तो कैसा कोइंसिडेंस था कि एक तरफ खुशी का माहौल था, एक तरफ दुख का माहौल यहाँ पे हो गया।
तो अभी देखिए सब कोई केक वगैरह खा चुके हैं और अब खाना खाने की बारी है। तो ये सब कुछ ऐसे ही फंक्शन चलता रहा और सब कोई इतने खुश नज़र आ रहे थे। ये नहीं पता था कि ये खुशी गम में बदलने वाली है। तो मैं भी गई केक खिलाने और रिंका तो इधर चली आई थी काम में, तो मुझे भी केक खिलाना था, मैंने भी खिला दिया। और कृष्णा परी भी मेरे साथ गए थे। ये तो दिन में गए थे गिफ्ट खरीदवाने मेरे साथ, लेकिन उसके बाद इनकी तबीयत थोड़ी डाउन लग रही थी, तो इन्होंने कहा कि मैं आराम करूँगा घर पे और तुम्हें जाना हो तो तुम जाओ। तो मैं आ गई थी मम्मी डैडी के साथ, चूँकि रिंका बहुत बार कही थी, मम्मी से भी बोली थी फ़ोन करके, तो इस वजह से मुझे लगा कि भाई बहन है और बहन को सपोर्ट करना, और बहन अगर बुला रही है तो जाना भी ज़रूरी है, तो इसलिए मैं आ गई थी। यहाँ पे देखिए अब सारा केक वाला कार्यक्रम लगभग ख़त्म होने वाला है। मुझे जब घर पे पता चला दादी की डेथ हो चुकी है, तो दादी की वो सारी बातें याद आ रही थी जो मैं बचपन में थी। और मैं जब स्कूल जाया करती थी तो दादी मुझे हमेशा समझाती थी, बेटा, जब भी मैं दादी से कहती दादी वो ऐसे देख रहे थे, ऐसे कह रहे थे, तो दादी कहती थी बेटा सामने से देखो और स्कूल जाते समय अपने काम से काम रखो और सामने देखो, बिल्कुल इधर उधर मत देखो कौन क्या कह रहा है, क्या सुन रहा है, अपने काम पे फोकस करो। तो हालांकि ये जो उनकी सीख थी वो केवल मेरे उसी टाइम पे नहीं काम आई, आज जीवन में हर एक कहीं भी मैं जाती हूँ या कोई भी काम करती हूँ, वो उनकी सीख हमेशा मेरे जीवन में काम आ रही है। तो और हमारे अपने जो बड़े होते हैं ना, वो हमें जो भी सिखाते हैं ना, हमारे भले के लिए सिखाते हैं। और मुझे अभी भी याद है, कोई भी गाना वगैरह रहता था, तो जैसे गांव में शादी ब्याह का गीत हुआ, तो वो हमेशा कहती थी बेटा लिख डालो, नोट कर डालो, क्योंकि मेरे साथ मेरा गाना भी चला जाएगा और जब तुम इसको लिख लोगी तो तुम गा पाओगी। तो वो बातें सारी दादी की याद आ रही थी। जब मम्मी डैडी गांव चले गए थे उस समय हर एक बात याद आ रही थी दादी की। और चूँकि मेरा बचपन दादी बाबा के साथ ही बीता था, इंटर तक मैंने गांव पे ही पढ़ाई की थी, तो बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं दादी के साथ। वहीं पे लगा मौसी और मेरा चश्मा इसको खोलो और लेके आओ। उधर भी अच्छा उधर नहीं है, मत करो, उसी से कर। दूर से दिखा दियो। हाँ बेटी शांति से रहो। ये तो लाइट नहीं मारेगा ना? नहीं। और लाइट ये सब बुझाओ तब दिखेगा। और सारी लाइट ये नीचे यहाँ है, यहाँ की लाइट बुझाओ। बोल क्या सकते हैं? यहाँ की बंद करो। मम्मी कौन कौन है? ऐसे ही अंधेरा आ जा रहा है। फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी 3 दिन हो गए मैंने ये वीडियो भी नहीं पोस्ट की, चूँकि दादी के डेथ के बाद कोई भी काम करने का मन नहीं हो रहा था, तो अब आज मैं ये वीडियो पोस्ट करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैम वीडियोग्राफर बनी है। चलो।